लोकसभा आम चुनाव 2024 का आगाज लगभग हो चुका है और फरवरी के आखिरी इस समय में इसकी सूचना जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग के माध्यम से सभी राज्यों को दे दी जाएगी। इसकी बैठक भी बहुत जल्द राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय शुरू होने जा रही है। उसी लिहाज से जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसके अंतर्गत जो महागठबंधन अभी बना है, इंडिया गठबंधन बना है, उसके आलोक में बिहार के 40 सीटों पे मैं संक्षिप्ता पूर्वक कुछ चर्चाएं रखने जा रहा हूं, जिसमें आज पहली कड़ी में कांग्रेस पार्टी से संबंधित चर्चा है, जिसमें ये बताने की कोशिश है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बिहार की 40 सीटों में से 10 सीटों पे दावा किया है। इन 10 सीटों में से जो सिटिंग किशनगंज के डॉक्टर मोहम्मद जावेद हैं, संसद सदस्य हैं लोकसभा के, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, सासाराम, समस्तीपुर, औरंगाबाद, मधुबनी, नवादा, बेतिया जो पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के नाम से भी जाना जाता है, पे दावा किया है। अब माजरा ये है कि जनता दल यूनाइटेड जो बीजेपी के साथ पिछली बार चुनाव लड़ी थी उसके 17 सांसद जीत के गए थे और सिटिंग जो एमपी हैं उनका टिकट काटना या फिर किसी भी हालत में वो सीट जेडीयू छोड़े, ये तो बड़ी आश्चर्य वाली बात होगी। और उसी पचड़े में 3 लोकसभा सीट आते हैं, जिसमें सुपौल, कटिहार, पूर्णिया सीट है, जहां जनता दल यूनाइटेड के दिलेश्वर कामती, दुलाचर गोस्वामी और पूर्णिया से संतोष कुशवाहा हैं। ये संसद सदस्य निर्वाचित हुए थे पिछली बार इंडिया गठबंधन से और इन तीनों सीट पे कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है, जिसमें कटिहार लोकसभा सीट पे राष्ट्रीय जनता दल भी दावा कर रही है और उस दृष्टिकोण से यहाँ बहुत ज़बरदस्त पेच फंसा है। रही बात अन्य सीटों की, तो सासाराम, समस्तीपुर, औरंगाबाद, मधुबनी, नवादा और बेतिया सीट पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे जो संसद सदस्य हैं वो चुनाव जीते थे और वहाँ पे क्लीनता पे ये सीट महागठबंधन में अगर निश्चित तौर पे कांग्रेस लेना चाहती है तो यहाँ पे अड़चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सासाराम से जो कैंडिडेट होंगे वो मीरा कुमार होंगे, जो कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर है, लोकसभा के स्पीकर भी रही हैं। उसी प्रकार से औरंगाबाद भी कांग्रेस के बहुत गढ़ कही बनने वाली लोकसभा सीट रह चुकी है और वहाँ से कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर अपनी दावेदारी कर सकते हैं, तो उस लिहाजे से भी ये कांग्रेस के पास जा सकती है। तीसरा नवादा लोकसभा सीट है जो कांग्रेस की गढ़ हुआ करती थी विगत कई वर्षों पूर्व, और इन सीटों पे भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार सकती है। जेडीयू, आरजेडी या वाम मोर्चा इस पर शायद अड़चन पैदा न करेंगे। बेतिया सीट जो है वो भी कुल मिला के कहे तो किंतु परंतु के लपेटे में न आते हुए कांग्रेस के पाले में जा सकती है। समस्तीपुर का सीट भी कांग्रेस के पाले में जा सकती है, सुरक्षित लोकसभा सीट है, जहाँ से लोजपा के रामचंद्र पासवान चुनाव जीते थे, बाद में वो किसी कारणवश स्वर्गीय हो गए थे और उनके अनुकंपा के आधार पे उनके पुत्र प्रिंस राज पासवान यहाँ से भी लोकसभा सदस्य हैं, चुनाव हुआ था, तो ये सीट भी कांग्रेस के पाले में जा सकता है। अब माजरा ये है कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है इसके अंतर्गत जो कांग्रेस 10 सीटों पे दावा कर रही है उसमें से 4 और 5 सीट तो कंफर्म मान के चला जाए कि कांग्रेस को महागठबंधन के तौर पे, इंडिया गठबंधन के तौर पे दिया जा सकता है, लेकिन बाकी सीटों पे खुद आरजेडी और जेडीयू में पेच फंसा हुआ है। आरजेडी अपनी दावा कर रही है, जेडीयू अपनी दावा कर रही है, उसमें कांग्रेस को साइड भी कर दिया जाए तो इन लोगों के बीच में जो दावा है ये दावा कितना सार्थक होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं लोकसभा सदस्यों की एक सूची निकाला हूँ जिसके तहत ये बताने की मैं कोशिश करूँगा कि जो समीकरण है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं 40 में से जो सीटें हैं उनके अंतर्गत मुख्य रूप से जो पार्टियां हैं पिछली बार चुनाव लड़ी थी और इस बार भी चुनाव लड़ रही है, तो उसमें जनता दल यूनाइटेड जो 17 संसद सदस्यों के साथ बीजेपी के अलायंस के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने पिछले बार चुनाव लड़ा था, एलजेपी की पार्टी भी चुनाव लड़ी थी और उसी के अंतर्गत ये लोग क्लीन स्वीप में एक सीट ही मात्र बचा था जो कांग्रेस गठबंधन, आरजेडी गठबंधन के
किशनगंज के डॉक्टर मोहम्मद जावेद के माध्यम से इस गठबंधन को मिला था। बाकी 39 का 39 सीट एनडीए गठबंधन को मिला था। तो इस बार जो मुकाबला है उसमें जेडीयू का पाला बदल गया है और जेडीयू किस परिस्थिति में एनडीए को छोड़ के महागठबंधन के पाले में गई है, इसका क्या बेनिफिट्स मिलेगा यह तो जनता तय करेगी। लेकिन जो कांग्रेस का दावा है, कांग्रेस बैसाखी के सहारे पे अभी बिहार में सियासत कर रही है और गठबंधन और बैसाखी के मदद से ही उसके विधायक और संसद सदस्य भी निर्वाचित होकर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का अपना वजूद अब समाप्त होने के कगार पे आ चुका है। उस परिस्थिति में कांग्रेस को किसी न किसी दल का सपोर्ट लगता ही है और शायद यही कारण है कि जो राजद जैसे क्षेत्रीय पार्टी या जेडीयू जैसी पार्टियों का सहारा, वाम मोर्चा जैसी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, माले, माकपा या फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे पार्टियों का सहयोग से ही कांग्रेस का जो वोट बैंक शेयरिंग है वो बढ़ेगा और उस लिहाजे से जो इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है उसमें मुकाबला ज़बरदस्त होने जा रहा है। पलड़ा किसकी भारी है ये अभी समय के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है। मोदी की सरकार में क्या क्या बातें आई हैं वो भी फील्ड वर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में अपनी सारी योजनाओं को बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है वो स्थिति सांप और छुछुंदर वाली हो गई है कि अगर सांप छुछुंदर को पकड़ ले या छुछुंदर सांप को पकड़ ले तो क्या स्थिति रहती है। कहा जाता है कि छुछुंदर भारी पड़ता है और सांप को वो निगल भी सकता है। नेवला वाली स्थिति, नेवला को देखते ही सांप जैसे छिप जाता है, कुछ ऐसी स्थिति है। इसलिए कांग्रेस ना चाहते हुए भी कंप्रोमाइज़ करेगी, बैकफुट पे आएगी और 10 सीट का जो माजरा है उससे घटकर 4, 3, 5, 6 सीटों पे एडजस्टमेंट कर सकती है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके संगठन पंचायत स्तर पे कम हो गए हैं, लोग उससे जुड़ने का लगाव कम रखे हैं और जो मास वोट कांग्रेस का है वो शिफ्टेड टू बीजेपी या अन्य पार्टियों में जा चुका है। तो उस परिस्थिति में कांग्रेस को जितनी भी सीट मिलती है वो बोनस के तौर पे देखा जाएगा और एक तरह से जब चुनाव होगा तो उसमें महागठबंधन में जो अति पिछड़ा का कार्ड है, दलित महादलित का कार्ड है, वोट बैंक की सियासत का कार्ड है, उन कार्डों के हवाले कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीत के जाती है, इसके संसद सदस्य कितने बिहार से जाते हैं, ये भी भविष्य के गर्भ में है। 10 सीटों पे दावा करने वाली कांग्रेस कितने सीट लेती है, 3, 4, 5, उसमें से कितने संसद सदस्य इसके जीत के जाते हैं, ये भी सोचने वाली विषय है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की जो वजूद है, कांग्रेस पार्टी की जो ज़मीनी सच्चाई है उसको बताने की कोशिश किया हूँ। हो सकता है हमारी इस वीडियो को देख के कांग्रेस वाले को बुरा लगा होगा, लेकिन जो सच है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति आज क्या है बिहार में हम भी जान रहे हैं और तमाम कांग्रेस के जो समर्पित वर्कर हैं उनको भी पता है कि बिना किसी राजनीतिक पार्टी के सहयोग से कांग्रेस का एक व्यक्ति भी विधानसभा या लोकसभा में नहीं जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस अपने बलबूते उतनी मजबूती पैदान पे अभी बिहार में नहीं है। ये लिस्ट था जिसमें ये बताने की कोशिश किया गया था कि तीर छाप जनता दल यूनाइटेड के और ये इनके सदस्य हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हैं, एलजेपी के हैं और ये लिस्ट है संसद सदस्यों का जो पिछली बार बताने की कोशिश है। सासाराम की बात हो, पूर्णिया की बात हो, कटिहार की बात हो, मधुबनी की बात हो, नवादा की बात हो, बेतिया की बात हो, औरंगाबाद की बात हो, सभी संसद सदस्यों का इसमें नाम है, उनकी पार्टियों का सिंबल है, कितने मतों से वो चुनाव जीते थे, रनर कौन थे, पूरा डिटेल्स है इसमें, जिसको साइट पे आपके माध्यम से भी उपलब्ध किया जा सकता है। और उसमें कांग्रेस का खांटा सिर्फ किशनगंज से खुला था, डॉक्टर मोहम्मद जावेद के माध्यम से, सीमांचल के क्षेत्र से। तो उस स्थिति में कांग्रेस की ये मजबूरी होगी कि गठबंधन को देखते हुए बैकफुट पे आना और जो भी उनको बोनस के तौर पे मिले उसको एक्सेप्ट करना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इस पर अपने व्यूज़ लिखें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, यही मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। भारत खबर को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।